आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बेसिल किंग की द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि डर पर काबू पाने के बारे में किंग का जो नजरिया है उसे समझें। जी। और ये नजरिया उनके अपने अनुभवों पर और एक रूहानी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो आजकल की जो भौतिकवादी सोच है ना, उससे काफी हटकर है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर पर निकल रहे हैं, डर को समझने और अपनी जो अंदर की ताकत है उसे खोजने के। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। हाँ, और ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है कि ये किताब लिखी तो गई थी 20वीं सदी की शुरुआत में। हाँ 100 साल से भी ज्यादा हो गए। हाँ, लेकिन इसकी बातें आज भी चौंकाने वाली हद तक मौजू हैं, बिल्कुल प्रासंगिक। सही कहा। इसकी प्रस्तावना में हेनरी सी लिंक ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जी कि ये किताब कोई आसान नुस्खा नहीं है, जी। बल्कि ये जिंदगी जीने का एक फलसफा है, एक दर्शन है। और यहीं से वो बुनियादी सवाल उठता है जिसका जिक्र आपने किया, कि डर को बाहरी चीजों से मिटाया जाए, विज्ञान से, समाज सुधार से, या फिर इसे अंदर से जीता जाए, अपनी रूहानी ताकत से। और किंग का झुकाव दूसरी तरफ है ना, अंदरूनी जीत की तरफ। जी बिल्कुल। किंग का जोर अंदरूनी बदलाव और समझ पर ही है। किंग तो खुद भी मानते थे कि उनकी अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा डर के साए में ही गुजरा, बचपन से लेके बड़े होने तक। हाँ, उन्होंने लिखा है इस बारे में। वो बताते हैं कैसे बचपन में अकेले बिस्तर पर जाने से डर लगता था, फिर स्कूल जाने का डर, और बाद में भी रोजमर्रा की चीजों को लेकर एक अजीब सा खौफ, एक अनजाना सा डर मन में रहता था। मुझे लगता है ये एहसास बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा, है ना? वो सुबह उठते ही बिना किसी खास वजह के एक चिंता सी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम, एक सार्वभौमिक अनुभव है। डर किसी ना किसी रूप में हम सबके साथ रहता है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया है ना, जब वो बहुत बीमार पड़ गए थे। जी बिल्कुल। वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था उनके लिए। इतने बीमार कि उनके अंधे हो जाने का भी खतरा पैदा हो गया था। और यही वो वक्त था, वो संकट का समय, जिसने उन्हें एक भूली बिसरी सी अंदरूनी सच्चाई की याद दिलाई, एक गहरी समझ। अच्छा। हाँ, और यहीं से उनकी सोच में वो बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो वो कौन सी भूली हुई सच्चाई थी? क्या था वो जिसने उन्हें उस मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाया? किंग्स उसे कहते हैं जीवन सिद्धांत, लाइफ प्रिंसिपल। जीवन सिद्धांत सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, लेकिन ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। इसे यूं समझिए, ये वो अंदरूनी, वो बुनियादी ताकत है जो हर जीवित चीज में है, जो अरबों सालों से इस धरती पर जीवन को बनाए हुए है। अच्छा। ये वो ताकत है जो मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढालती है, रुकावटों को पार करती है। सोचिए, एक छोटा सा बीज कैसे सख्त जमीन को फाड़ कर निकल आता है, हाँ। या नदी कैसे पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बना लेती है। किंग को एहसास हुआ कि यही जो कभी ना हार मानने वाली, लगातार कोशिश करने वाली ताकत है, वो हमारे अंदर भी मौजूद है। तो ये जीवन सिद्धांत एक तरह की अंदरूनी शक्ति हुई जो हमेशा है, लेकिन फिर भी डर हावी हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये सवाल अहम है। किंग का नजरिया ये है कि जो मुश्किलें आती है ना जिंदगी में, वो सिर्फ रुकावटें नहीं है। तो फिर क्या है? वो इस जीवन सिद्धांत के लिए एक तरह की प्रेरणा है। स्टिम्युलस। वो हमें झकझोरती हैं ताकि हम अपनी छिपी हुई ताकतों को पहचानें, उन्हें इस्तेमाल करें। अच्छा, मुश्किलें हमें जगाने आती हैं। एक तरह से हाँ। किंग तो यहां तक कहते हैं कि डर खुद भी तरक्की का एक सिग्नल हो सकता है। डर तरक्की का सिग्नल? ये कैसे? क्योंकि जब हम डरते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति, हमारी याददाश्त, हमारी कल्पना, ये सब ज्यादा तेजी से काम करने लगती है ना। हाँ ये तो है, हल ढूंढने लगते हैं हम। बिल्कुल, जैसे नदी के रास्ते में चट्टान आ जाए तो नदी रुकती नहीं, वो उसके आसपास से बहकर निकल जाती है। किंग ने खुद पर यह प्रयोग करके देखा, जब उन्होंने डर को नजरअंदाज करके ये मानकर काम करना शुरू किया कि ये जीवन सिद्धांत उनका साथ देगा। तो क्या हुआ? तो उन्हें वाकई मदद मिली, ऐसे रास्तों से मिली जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। ये तो बड़ी हिम्मत की बात लगती है। लेकिन किंग के लिए भी ये सब आसान नहीं रहा होगा, खासकर जब बात ईश्वर की समझ पर आती है। उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष का भी जिक्र किया है जी हाँ। कि कैसे धर्म की जो पारंपरिक धारणाएं थीं वो उन्हें कोई सुकून नहीं दे पा रही थी। उन्हें लगता था कि ईश्वर बहुत दूर है, शायद सजा देने वाला है, इंसानी पहुंच से बहुत परे। हाँ, और वो उस सोच की बड़ी तीखी आलोचना करते हैं, जिसे वो मजाक में कॉकेशियाई कबूतरबाजी कहते हैं, कॉकेशियन पिजन होलिंग। हाँ, ये क्या था? हाँ,
उनका मतलब थी पश्चिमी सोच ने अक्सर ईश्वर को जैसे जिंदगी के बाकी हिस्सों से काटकर एक अलग छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया है। अच्छा। जैसे ईश्वर सिर्फ रविवार की चीज हो, हाँ, या सिर्फ पूजा पाठ के वक्त याद करने लायक। या जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। किंग का मानना था कि इस तरह ईश्वर से जुड़ने में या तो एक बेचैनी रहती है या फिर कहीं ना कहीं एक पाखंड होता है। तो फिर उन्हें वो समझ कैसे मिली? ईश्वर को लेकर उनकी सोच कैसे बदली? फिर कहाँ से आया वो बदलाव? उन्हें सफलता तब मिली जब उन्होंने ईश्वर को उस डिब्बे से बाहर निकाल कर देखा, मतलब खुले में। खुले में, इसका क्या मतलब है? मतलब ईश्वर को किसी एक धर्म या किसी परिभाषा की सीमाओं में न बांधकर उन्हें एक सार्वभौमिक, एक सर्वव्यापी शक्ति के रूप में महसूस करना। यूनिवर्सल, ऑल परवेडिंग। एक विचारक थे जुबर्ट, उन्होंने कहा था, हम ईश्वर को आसानी से जान सकते हैं बशर्ते हम उसे परिभाषित करने पर जोर ना दें। वाह। किंग के लिए ईश्वर अब कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि जिंदगी का स्रोत, वो जीवन सिद्धांत ही थे। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है ईश्वर को देखने का। इसे थोड़ा और समझाएंगे। ये खुले में देखने का क्या मतलब है? कैसे करें इसे? हाँ, देखिए, किंग यहाँ यूनानी भाषा के 2 शब्दों का जिक्र करते हैं, मेटानोया और सोटेरिया, लेकिन उनके पारंपरिक धार्मिक अर्थों से थोड़ा हटकर। अच्छा। मेटानोया का मतलब वो सिर्फ पापों का पछतावा करना नहीं मानते, बल्कि अपनी सोच में, अपने नजरिए में एक गहरा बुनियादी बदलाव लाना मानते हैं। अ रिफ्लेक्टिव टर्न ऑफ माइंड। सोच में बदलाव? जी। और सॉलिटेरिया का मतलब सिर्फ स्वर्ग पाना नहीं, बल्कि सुरक्षित वापसी, इस सेफ रिटर्न, यानी अपने असली स्वरूप, उस जीवन सिद्धांत से वापस जुड़ जाना। ओह, तो ये बदलाव बिल्कुल अंदरूनी है, सोच के स्तर पर। बिल्कुल। किंग इसी पर जोर देते हैं कि ईश्वर को किसी खास जगह या कर्मकांड में मत ढूंढिए, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कीजिए। जैसे प्रकृति की सुंदरता में, किसी की मेहरबानी में, एक बच्चे की मुस्कान में, अपने अंदर की क्रिएटिविटी में। ईश्वर जिंदगी से अलग नहीं है, वो जिंदगी का ताना बाना ही है। वाह। किंग एक क्रम बताते हैं। हाँ। ईश्वर की ये जो सार्वभौमिक मौजूदगी है, प्रेजेंस, हाँ। वही असल में बुद्धि है, इंटेलिजेंस। यही बुद्धि जब काम करती है तो प्रेम बन जाती है, लव। और यही प्रेम असल में शक्ति है, पावर। मौजूदगी, बुद्धि, प्रेम, शक्ति, प्रेजेंस, इंटेलिजेंस, लव, पावर। ये तो बहुत गहरा विचार है। हाँ, और किंग की सबसे अहम बात शायद यह है कि ईश्वर के ये गुण, बुद्धि, प्रेम, शक्ति, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये ऐसी सक्रिय शक्तियां हैं, फोर्सेस टू बी यूज्ड, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ये उस सोच के बिल्कुल उलट है जहां ईश्वर को एक कंजूस दाता की तरह देखा जाता है, निगार्ड गॉड, जो अपनी नेमतें देने में हिचकिचाता है। किंग कहते हैं डर अक्सर इसी गलतफहमी से पैदा होता है कि शायद ईश्वर हमारी मदद नहीं करना चाहता, या शायद हमारे पास वो ताकत या साधन नहीं है। डर पर असल जीत के लिए किंग के मुताबिक हमें ईश्वर की इस असीम उदारता पर, उसकी देन पर पूरा भरोसा करना सीखना होगा, बिना शर्त। ये सिर्फ मानना नहीं है, इसे जीना है। लेकिन यहीं पर एक और मुश्किल सवाल आता है, ईश्वर की इच्छा, विल ऑफ गॉड। अक्सर इसे बड़ा कठोर माना जाता है, दुख देने वाला। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है। कई धार्मिक विचारों में ऐसा कहा जाता है ना कि ईश्वर हमसे हमारी प्यारी चीजें छीन लेता है, या दुनिया में जो बुरा हो रहा है वो उसी की मर्जी है। त्रासदियों का दोष भी ईश्वर पर मढ़ दिया जाता है। किंग इस बारे में क्या कहते हैं? किंग इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। वो इसे ईश्वर की छवि को बिगाड़ना मानते हैं। उनका साफ कहना है, ईश्वर हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करता, वो हमें जानबूझकर तकलीफ नहीं देता। अच्छा, तो फिर ये जो दुख तकलीफें हैं, किंग कहते हैं कि वो हमें सजा देने के लिए बीमारियां या आपदाएं नहीं भेजता। हम इंसानों ने अपनी नासमझी से, अपनी गलतियों से, अपनी स्वार्थी व्यवस्थाओं से जो दुख और बुराइयां पैदा की हैं, उनका दोष हमें ईश्वर पर नहीं डालना चाहिए। क्या वो इसका कोई उदाहरण देते हैं इतिहास से? शायद। हाँ बिल्कुल, वो इतिहास से उदाहरण देते हैं। जैसे मैडम द मैंटेन और लुई 14वें के जमाने में फ्रांस में चेचक, स्मॉल पॉक्स फैला था। हाँ। उस वक्त लोग उसे ईश्वर का कहर मानते थे, लेकिन असल में वो साफ सफाई की कमी और बीमारी की समझ न होने का नतीजा था। सही बात है। या जैसे उस जमाने में टीबी से होने वाली मौतें, उनमें गरीबों और अमीरों के बीच बड़ा फर्क था। किंग पूछते हैं, क्या ईश्वर भेदभाव करता है? नहीं, वो फर्क हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से था, ईश्वर की इच्छा से नहीं। किंग का तर्क है कि ज्यादातर दुख
इंसानी भूलों का या हमारी बनाई हुई प्रणालियों का नतीजा है। तो अगर दुख ईश्वर की इच्छा नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगी में ईश्वर की भूमिका क्या है, खासकर जब हम मुश्किलों में हों? हाँ, यहीं पर किंग एजेंसी की बात करते हैं। एजेंसी? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। किंग कहते हैं कि हम ईश्वर के एजेंट हैं, उसके प्रतिनिधि हैं इस दुनिया में। एजेंट जैसे किसी कंपनी के एजेंट होते हैं। हाँ, एक तरह से जैसे एक एजेंट अपने मालिक के लिए काम करता है और मालिक उसका ख्याल रखता है, वैसे ही जब हम ईश्वर पर भरोसा करके अपना काम करते हैं, सही काम करते हैं, तो वो हमारी ज़रूरतों और नतीजों के लिए जिम्मेदार होता है। ये सुनने में थोड़ा मतलब हम काम करें और नतीजा ईश्वर पर छोड़ दें, क्या इसका मतलब कोशिश ना करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किंग का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना कतई नहीं है। वो कहते हैं हमारा काम है अपना कर्तव्य करना, जो सही है वो करना, अच्छा करो, पूरी लगन से, ईमानदारी से। और नतीजा? नतीजा क्या होगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी चिंता हमें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। हमें नतीजे से चिपकना नहीं है, काम पर ध्यान देना है। किंग इसे सह कार्यकर्ता होने का विचार भी कहते हैं। कोवर्कर्स मतलब हम सब जाने अनजाने उसी एक दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन। और इसी साझे स्रोत के कारण हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक भाईचारे में। ये सहकार्यकर्ता वाली बात अच्छी लगी। ये अकेलेपन के एहसास को कम कर सकती है। हाँ बिल्कुल। और इस समझ तक पहुंचने के लिए किंग कहते हैं हमें अपने शक और वहम को दूर करना होगा। डाउट। लेकिन ये विश्वास आएगा कैसे? ये विश्वास कोई जबरदस्ती का नहीं है या आंख बंद करके मान लेने वाला नहीं, बल्कि ये एक तरह का ज्ञान है, नॉलेज। ये जानना कि ब्रह्मांड का संचालन एक उदार, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली सिद्धांत के तहत हो रहा है, न कि किसी मनमौजी तानाशाह के। और किंग के लिए ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ये व्यक्तिगत अनुभव से आने वाली समझ है, पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसी सिद्धांत को वो पैसे या भौतिक चीजों के डर पर भी लागू करते हैं। हाँ बिल्कुल। किंग कहते हैं कि पैसे का डर अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम किसी इंसान या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब मैमन के लिए, धन दौलत के प्रतीक के लिए। अच्छा, लेकिन अगर हम अपना नजरिया बदलें और ये महसूस करें कि हम असल में ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, उस जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के लिए, तो पैसे की चिंता अपने आप कम हो जाती है। भरोसा इस बात पर बढ़ता है कि हमारी जरूरतें पूरी होंगी, क्योंकि हम उस स्रोत से जुड़े हैं जो असीम है। ये तो पूरी सोच को ही बदल देने वाली बात है। अब बात करते हैं पदार्थ की, मैटर, भौतिक जगत की। आज की दुनिया तो इसी को सब कुछ मानती है। किंग इसे कैसे देखते थे? किंग का नजरिया यहाँ भी जो आजकल की भौतिकवादी सोच है उससे अलग है। वो पदार्थ को अंतिम सच नहीं मानते, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं। तो फिर क्या मानते हैं? वो इसे कुछ ऐसा मानते हैं जो हमारे मन से, माइंड से प्रभावित होता है, शायद नियंत्रित भी किया जा सकता है। मन पदार्थ को नियंत्रित कर सकता है, ये तो बहुत क्रांतिकारी बात लगती है। हाँ, किंग के लिए ये संभव है। उनके अनुसार जीवन का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि लगातार विकास करना है, ग्रोथ, अपनी समझ में, अपनी क्षमताओं में, अपनी चेतना में विकास। जी, वो ईसा मसीह के चमत्कारों का उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने कथित तौर पर भौतिक नियमों को बदला था, जैसे पानी पर चलना या बीमारों को ठीक करना। किंग इन्हें इस बात के सबूत की तरह देखते हैं कि इंसान के अंदर पदार्थ पर महारत हासिल करने की क्षमता है, अगर वो उस जीवन सिद्धांत से पूरी तरह जुड़ जाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी और गरीबी जैसी चीजें भी हमारी सोच या समझ का नतीजा हो सकती हैं? किंग का तर्क कुछ ऐसा ही है। वो कहते हैं कि बीमारी या गरीबी अक्सर ईश्वर का कोई फरमान या सजा नहीं होती, तो फिर बल्कि ये ईश्वर के नियमों या जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने या उन्हें गलत तरीके से लागू करने का नतीजा होती है, मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉज। अगर हम उन सिद्धांतों को सही ढंग से समझें और उनके अनुसार जिएं, तो इन पर काबू पाया जा सकता है। ये बहुत आशावादी दृष्टिकोण है। ये इंसान को लाचार महसूस करने के बजाय एक सक्रिय भूमिका देता है। बिल्कुल। इसी कड़ी में शायद सबसे बड़ा डर आता है मौत का डर। इस पर किंग का क्या कहना है? क्या ये जीवन सिद्धांत मौत पर भी लागू होता है? हाँ बिल्कुल। किंग मौत के डर को भी इसी नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि मौत का डर तब कम हो जाता है या खत्म हो जाता है जब हम सतत विकास के सिद्धांत को समझ लेते हैं। परपेचुअल ग्रोथ, सतत विकास यानी लगातार बढ़ते रहना। जी, ये उस पारंपरिक सोच से अलग है जहां स्वर्ग को एक ऐसी स्थिर अंतिम जगह माना जाता है जहां कोई बदलाव नहीं होता। किंग के लिए जीवन का मतलब ही विकास है, और ये विकास मौत के बाद भी किसी न किसी रूप में जारी रहता है। तो मौत अंत नहीं, बल्कि एक पड़ाव है। कुछ ऐसा ही।
किंग कहते हैं कि हमें असल में मृत्यु सिद्धांत से लड़ना है, डेथ प्रिंसिपल। मृत्यु सिद्धांत ये क्या है? ये शारीरिक मौत से ज्यादा मानसिक मौत है। मतलब नए विचारों के लिए अपने दिमाग को बंद कर लेना, सीखना बंद कर देना, मानसिक रूप से बूढ़ा हो जाना। अच्छा। और जहां तक शारीरिक मौत के नियत समय की बात है, अपॉइंटेड टाइम, किंग का मानना है कि ज्यादातर असामयिक मौतें, अनटाइमली डेथ्स, ईश्वर की इच्छा नहीं होती। तो फिर? वो इंसानी गलतियों, लापरवाही या हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं की खामियों का नतीजा होती हैं। ह्यूमन फेलियर या सिस्टमिक फ्लॉज, जैसे खराब स्वास्थ्य सेवाएं, युद्ध या खतरनाक माहौल में काम करने की मजबूरी। ये बात सोचने वाली है। अगर हम त्रासदियों के लिए ईश्वर को दोष देना बंद कर दें तो शायद दुख या शोक सहना थोड़ा आसान हो जाए। किंग का यही मानना है। अगर हम समझें कि ईश्वर दुख नहीं देता तो हम हालात को ज्यादा वस्तुनिष्ठ होकर देख सकते हैं और उनसे सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। किंग तो यहां तक संभावना जताते हैं कि जैसे इंसान ने कई बीमारियों पर काबू पाया है, वैसे ही भविष्य में शायद वो मौत पर भी विजय हासिल कर ले। वाह! उनका दृष्टिकोण बहुत गतिशील है, डायनामिक। मौत शायद आगे बढ़ने का एक कदम है, या शायद एक उपचारात्मक पीड़ा है, रिमीडियल सफरिंग, जो हमें कुछ जरूरी सबक सिखाने के लिए होती है। तो जोर भविष्य की अमरता पर नहीं बल्कि अब के जीवन पर है। हाँ बिल्कुल, किंग का जोर अभी जीने पर है, वर्तमान क्षण में उस जीवन सिद्धांत को महसूस करने पर। अमरता कोई भविष्य की चीज नहीं, वो अभी है, इसी पल में। वो जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स जो हमारे अंदर है, वही डर पर विजय पाती है। जैसा बाइबल में कहा गया है, ईसा मसीह भरपूर जीवन लाए, अबंडेंट लाइफ, यानी डर और सीमाओं से मुक्त जीवन। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? बेज़ल किंग हमें डर पर काबू पाने के लिए क्या मुख्य रास्ता दिखा रहे हैं संक्षेप में? अगर हम सार देखें तो किंग का मुख्य संदेश है कि डर पर जीत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। ये हमारे नजरिए में, पर्सपेक्टिव में बदलाव का मामला है। पहला कदम उस जीवन सिद्धांत को पहचानना और उस पर भरोसा करना जो हर चीज में है। दूसरा, ईश्वर को एक दूर बैठे सजा देने वाले शासक के बजाय एक प्रेमपूर्ण, उदार, सर्वव्यापी शक्ति के रूप में देखना जो लगातार खुद को व्यक्त कर रही है। सही। तीसरा, अपनी दिव्य एजेंसी को स्वीकार करना, डिवाइन एजेंसी। ये मानना कि हम ईश्वर के सहकार्यकर्ता हैं और जब हम अपना काम करते हैं तो वो हमारी देखभाल करता है। और चौथा, जीवन के मकसद को एक स्थिर अवस्था नहीं बल्कि सतत विकास, परपेचुअल ग्रोथ के रूप में देखना, जिसमें मौत भी एक अगला कदम हो सकती है। किंग की अपनी जिंदगी की कहानी इस रास्ते पर चलने का एक नक्शा पेश करती है। ये वाकई एक गहरा और बिल्कुल अलग नजरिया है डर को देखने का। ये हमें परिस्थितियों का शिकार होने के बजाय अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने की प्रेरणा देता है। हाँ, और एक आखिरी बात जिस पर किंग बार बार जोर देते हैं वो है व्यक्तिगत कार्रवाई का महत्व, इंडिविजुअल एक्शन। हो सकता है कि पूरा समाज या हमारी व्यवस्थाएं डर और भौतिक चीजों से चिपकी रहें। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन एक व्यक्ति, एक इंसान हमेशा एक अलग रास्ता चुन सकता है। वो डर के बजाय विश्वास को चुन सकता है, चिंता के बजाय शांति को। जैसा किंग कहते हैं, वो स्थिति जहां आप शांति से आराम कर रहे हो, शांत विश्वास के साथ, कामली रेस्टिंग, क्वाइट ट्रस्ट। ये डर पर जीत की निशानी है। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है, हाँ, एक विचार जो इन स्रोतों से उभरता है, अगर डर, जैसा किंग कहते हैं, असल में ईश्वर और उस सार्वभौमिक जीवन सिद्धांत के साथ हमारे रिश्ते की गलत समझ से पैदा होता है, तो हमारी रोजमर्रा की सोच या नजरिए में वो कौन से एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जिसे हम आजमाएं, जो हमारे किसी खास डर को जो हमें पीछे खींच रहा है धीरे धीरे खोलना या कम करना शुरू कर दे। ये सवाल शायद हमें अपने अंदर झांकने और किंग के फलसफे को अमल में लाने का एक शुरुआती बिंदु दे सकता है।